तो सीबीएसई की तरफ से रिसेंट में कुछ मेजर अपडेट्स आए हैं जो तुम लोगों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपडेट पहला तो है तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल को लेकर, जिसमें चेंजेस किए गए हैं। क्लास 10th एंड 12 दोनों के शेड्यूल में चेंजेस किए गए हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो तुम लोगों का डेट है, एग्जाम डेट है, उसे शिफ्ट करके दूसरे डेट में डाल दिया गया है। सेकेंडली तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर भी अपडेट दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। तो हेलो पोपलूस, दिस इज योर आयुष भैया एंड यार तुम्हारे लिए इस वीडियो में भी गिव अवे है टॉप 10 बेस्टेस्ट कमेंट, जिसे मुझे लगेगा कि उन्हें नोट्स की जरूरत है, उन्हें मेरी तरफ से फ्री प्रीमियम नोट्स मिलेगा जो हमारे ऐप में पेड है। तो अच्छा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? इतना तुम लोगों के लिए कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अब हम लोग सबसे पहले अपडेट को देख लेते हैं कि तुम्हारे ऑफिशियल डेट शीट में कौन कौन से चेंजेस किए गए हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूं कि ये अपडेट्स तुम लोगों को कहां से मिल सकते हैं। तो सिंपली से गूगल या फिर क्रोम में सीबीएसई टाइप कर लेना, उनके मेन वेबसाइट पे चले जाना और फिर तुम लोगों का लेटेस्ट @CBSE में जाओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम लोगों को दिख जाएगा रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th। उस पर क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ खुल जाएगा जहां पे तुम लोग सब्जेक्ट देख सकते हो, रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th एंड 12, यानी कि तुम्हारे एग्जाम की डेट को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से डेट्स है उसे हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो देखो यार, क्लास 10th का जो एग्जाम 3 मार्च को होने वाला था, यानी कि जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम 3 मार्च को होने वाले थे उसे चेंज करके अब 11 मार्च 2026 को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे उसका तुम लोगों का फोटो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो तुम्हारा 3 मार्च को अलग अलग सब्जेक्ट से ढेर सारे, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, इसका एग्जामिनेशन अब कब होने वाला है? 11 मार्च को होने वाला है। नोट डाउन कर लेना, तुम्हारा जो सब्जेक्ट होगा अच्छे से देख लेना। ये नहीं कि 3 मार्च को चलेगा एग्जाम हॉल देने, एग्जाम उस दिन नहीं होने वाला है। इन सब्जेक्ट का एग्जाम 11 मार्च को होगा, क्लियर होगा। क्लास 12 में जो 3 मार्च का एग्जाम है, क्लास 12 के जो 3 मार्च के एग्जाम है ना, उसे रीशेड्यूल करके 10th ऑफ अप्रैल को कर दिया गया है। 10th ऑफ अप्रैल 2026 में तुम लोगों का एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, जो 3 मार्च को तुम्हारे एग्जामिनेशन इस बार शेड्यूल किया गया था। तो यार क्लास 12 की गैंग, तुम्हारा 3 मार्च को लीगल स्टडीज का जो सब्जेक्ट था उसका एग्जामिनेशन डेट को चेंज करके अब कर दिया गया है 10th ऑफ अप्रैल, यानी कि 10th ऑफ अप्रैल को तुम्हारा लीगल स्टडीज का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यार आई होप तुम लोगों को पहला अपडेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं सेकंड अपडेट की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को पता ही है कि मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है सारे पेड होते हैं। तो मुझे इस वीडियो में तुम लोगों को एक फ्री की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना है। अनअकैडमी ने एक अमेजिंग सा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम है T20 इमेज। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है एंड मुझे जेन्युइनली लगता है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। तो सीन ये है कि हर संडे तुम लोगों का फुल सिलेबस 90 मिनट्स टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है और हर रोज शाम 4 बजे तुम लोगों का 20 MCQ क्वेश्चन का टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ट्रस्ट में, अगर इस टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा जो मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में वो काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि कैसे इस फ्री टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम लोग अनअकैडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, जहां पे तुम लोग देख सकते हो कि ऊपर में T20 इमेज MCQ टेस्ट सीरीज 2026 लिखा हुआ मिल जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन सा टेस्ट कब कंडक्ट होने वाला है और कौन से दिन पे कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद फिर से ऊपर जाओगे तो तुम लोगों को सिंपली से अपना नंबर डाल देना है और एनरोल पे क्लिक कर देना है, और अगर कूपन मांगे तो अनलॉक कूपन कोड डाल देना और तुम लोग एनरोल हो जाओगे इस फ्री के टेस्ट सीरीज में। तो यार संडे वाला टेस्ट गलती से मिस मत करना क्योंकि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री टेस्ट सीरीज का, अभी जाके ज्वाइन कर लेना। तो यार फिर बैक आओगे एंड लेटेस्ट @CBSE में तुम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करोगे तो तुम लोगों को रिमाइंडर 1 दिखेगा, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए है। तो इस पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एंड तुम लोगों का सब्जेक्ट क्या है? कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट क्लास 10 एंड 12। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अभी तक प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं हुआ है। मेरे जान पहचान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी बात कर चुका हूं, उनका
प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये नोटिस निकाला गया है। तो देखो यार, इसमें ढेर सारे पॉइंट्स मेंशन है, मैं सारी चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो स्कूल्स के लिए है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे सेकंड पॉइंट में हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि स्कूल शुड इन्फॉर्म पेरेंट्स एंड स्टूडेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे बस यही बोला गया है कि तुम्हारा जो स्कूल है ना, बहुत दिन पहले यानी कि 1 वीक 10 दिन पहले ही स्टूडेंट्स को एंड उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए स्कूल वालों को कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट इस तरह से शेड्यूल किया गया है। ठीक है, अचानक वो नहीं बता सकते हैं। यहां पे यही मेंशन किया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होने से पहले ही पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए स्कूल वालों की तरफ से। पहला पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट में हम लोगों को ये मेंशन है। उसके बाद तुम लोगों का नेक्स्ट पेज पे आओगे तो पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7 में ये बोला गया है कि द मार्क्स in respect of all practical examination shall be uploaded every day that is on the day of assessment। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को ये बोला गया है कि जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन खत्म होगा उसी दिन जो टीचर्स होंगे, एग्जामिनर होगा, उसी दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल मार्क्स को अपलोड कर देगा, डिले नहीं होगा इस चीज में। नेक्स्ट हमारा 8 और 9 पॉइंट सेम है, जिसमें हम लोगों को यह बोला गया है कि अगर मार्क्स को अपलोड करते हुए टीचर्स या फिर एग्जामिनर कोई गलती करता है और गलत मार्क्स डाल देता है तो इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स को रेक्टिफाई किया जाए और फिर से करेक्शन तुम्हें मिले। इसलिए बोल देना अपने टीचर्स को कि अच्छे से तुम्हारे मार्क्स को अपलोड करें, नहीं तो तुम्हारा दोबारा से सही नहीं होगा मार्क्स। अगर तुम लोगों का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तुम्हें आ रहा होगा 19 मार्क्स और प्रैक्टिकल यानी कि जो एग्जामिनर है वो तुम्हें 17 मार्क्स अगर कंप्यूटर पे चढ़ा देगा तो उतना ही जाएगा और बाद में तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। समझ गए होगे? तो टीचर्स को पहले ही बोल देना। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 और 13। 12 में हम लोगों को यह बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में या फिर कोई भी चीजों में वो एंगेज्ड है तो उनके लिए दोबारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है, उन्हें कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। अगर वो प्रैक्टिकल के दिन में मिस करते हैं तो दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 12 में यही बोला गया है। पॉइंट नंबर 13 में हम लोगों को यह बोला गया है फॉर क्लास 12 द स्कूल आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्लास 12 के जो भी बच्चे अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन मिस करेंगे तो दोबारा उनका कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर बाहर से आएगा वो वापस चला जाएगा और दूसरे बाहर के एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने तुम्हारा दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता है। यानी कि तुम लोगों को एक ही बार चांस मिलेगा, इसलिए गलती से भी अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को मिस मत कर देना, पहले ही बता दे रहा हूं। अब हमारा पॉइंट नंबर 15 में हम लोगों को यह बोला जा रहा है कि अगर सीबीएसई को यह पता चल जाता है कि तुम्हारे स्कूल में चीटिंग करवाया जा रहा है तो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को रद्द करवाया जाएगा और दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, 16th पॉइंट हम लोगों का यह है कि स्कूल शुड एंश्योर दैट द प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट आर कंडक्टेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम बिटवीन 1st of January से 14th of February तक। यानी कि 1st जनवरी से 14th फरवरी तक तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन स्कूल को यह ध्यान पे रखना है कि 1 जनवरी से 1 फरवरी तक ही कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि लास्ट टाइम तुम लोगों को 14 फेब तक दिया गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली सारे स्कूल्स का मैं जानता हूं कि 1st of January से 1st of Feb में खत्म हो जाएगा सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम। और हाँ, तुम लोगों को एक और चीज बता दे रहा हूं कि अगर तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल को लेके कोई भी सीरियसनेस नहीं है, तुम्हें कुछ भी इंफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो जाके अपनी टीचर्स को बोलो कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवा देना है। क्योंकि अगर मिस करते हो एंड जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतेगा बोर्ड एग्जामिनेशन भी पास आएगा एंड तुम्हारे पे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अपने स्कूल में जाके बोलना कि जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल एग्जाम एटलीस्ट कंडक्ट करवा लेने। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर देना कमेंट एरिया में। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।